सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी तक सामान्य हिंदी के हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला और संज्ञा दोनों को कवर करी है। आज एक और छोटा सा टॉपिक है सर्वनाम, उसकी बात करेंगे, सर्वनाम के भेद देखेंगे। उसके अलावा भी अगर थोड़ा समय मिलता है तो उसके आगे और बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग सर्वनाम लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि इनको करने में ज़्यादा समय भी खर्च ना हो और फटाक से ये वाले टॉपिक्स हो जाएं, और हमें हमारी और भी दूसरी जो तैयारी है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जीके वगैरह का पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी तैयारी के लिए हमें समय मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ देखते हैं कि ये सर्वनाम का अर्थ क्या है। देखें, सर्वनाम जो है उसे अगर हम लोग विभाजित करें तो सर्व यानी होता है सब, और नाम मतलब होती है संज्ञा। तो जो कि सभी संज्ञाओं के लिए काम में लिया जा सके वो होता है सर्वनाम। तो जो सर्वनाम है इसकी अगर परिभाषा बोली जाए तो वो हम लोग ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न जो सर्वनाम के लिए हमारे मन में उठता है कि जब संज्ञा ऑलरेडी थी तो फिर सर्वनाम की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, संज्ञा जब ऑलरेडी थी तो सर्वनाम की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि संज्ञा का बार बार प्रयोग करना बहुत ही अटपटा लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे राम बाजार गया, राम 9 बजे आएगा, राम भोजन करके कॉलेज जाएगा, है ना। तो ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग शुरू में बोल रहे हैं राम बाजार गया, तो उसके बाद राम राम बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। राम की जगह हम बोलेंगे वह 9 बजे आएगा, वह भोजन करके कॉलेज चला जाएगा। ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए संज्ञा की जगह पर, ताकि उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो संज्ञा, जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं, इनके कितने भेद हैं। तो इनके भेद या प्रकार की जब हम लोग बात करते हैं तो इनके प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखें। तो मेनली सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इसमें से सबसे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें 3 पुरुष मेनली आते हैं। एक तो होते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और फिर है अन्य पुरुष। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरह से भी बोला जाता है, ठीक है। पर संस्कृत की बात नहीं कर रहे हम लोग। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हमारे पास में संबंधवाचक सर्वनाम भी कई पुस्तकों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले बात करें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो कहने वाले, सुनने वाले या किसी के लिए बात करने का बोध कराता है, ठीक है ना। जैसे उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष में हम लोग बात करते हैं मैं या हम की, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन होता है? तू, तुम या आप, है ना, जब ये सामने वाले के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। और अन्य पुरुष में कौन आ जाएगा? यह, वह, ये, वे। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ जितने भी लिखे जाएंगे ना, बस उनको ऐसे कैसे याद कर लेना है, वही हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। बाकी इसके प्रश्न करने का तरीका क्या है? तो इसके प्रश्न जो तुम करोगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देख करके करना है, ठीक है ना। जो प्रश्न है उसके रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव देखना है और उसको समझने से हो जाएगा। क्योंकि हम सभी लोग बचपन से हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने की वजह से हमारी वो हैबिचुअल है, हम लोग उसके आदी हैं, और वहाँ हमारे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको डायरेक्टली उसी से करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसके लिए यूज होता है? आप या अपने आप जब प्रयुक्त किया गया हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे उदाहरण है, मैं तो आप ही आता था, ठीक है, मतलब मैं तो खुद ही आता था।
तो खुद या आप या अपने आप जो है ना वो खुद का स्वयं के लिए बोध करा रहे हैं, इसलिए स्वयं शब्द भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। उसके अलावा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, है ना, क्या, कहाँ, इस तरह के शब्द जब उसके अंदर आएंगे प्रश्न पूछते हुए, ये तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो जिसकी और उसकी है ये क्या संबंध को शो करेंगे। इस तरह से जो देता है सो लेता है ना, तो जो सो, जो लेता है सो देता है, जो वही, जो कहा गया वही करो, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे शब्द हैं जो कि संबंध बताते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास में संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, जैसे यह, वह, ये, वे, किसी को, किसी वस्तु को इंगित करके बोला जा रहा हो, जैसे यह उपयोगी साधन है ना, तो वहीं उपस्थित वह वस्तु, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यह। जैसे बोले ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वहीं उपस्थित है व्यक्ति, उसको हम लोग निश्चित रूप से इशारा करके जब बताते हैं तो उसका इशारे का जब भाव आता है तो वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो वह आ रहा है पर वह किसके लिए यूज हो रहा है, जब वह बहुत सुंदर है उसी के लिए, है ना, पर्टिकुलर के लिए यूज होगा। वे अच्छे लोग नहीं हैं, तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे को एक हमारे लिए एक अतिशयोक्ति आ जाएगी कि मतलब कि यहाँ पर भी तो यह है, वह है, ये, वे का प्रयोग हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये अलग कैसे है ना। तो वहाँ और यहाँ में अंतर ये है कि भाई अन्य पुरुष जब हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे आपको कोई निश्चय हो ऐसा कोई मतलब वो कोई कंडीशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन, जैसे हमारे पास में एक सेंटेंस है, वे कौन है ना, तो वे कौन है में जो ये वे है उसके लिए पूछ लिया कि बताओ ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करी जाए तो आपको पता ही है कि इसके अंदर बिल्कुल एक फिक्स चीज होती है जिसके बारे में ही बात की जाती है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। इस चीज के, ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में ये कंडीशन, निश्चय की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर भी मैंने जैसे कहा है कि जब इसका आप क्वेश्चन करोगे तब इसके ऑब्जेक्टिव देख करके आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जनरली ये निश्चयवाचक और अन्य पुरुष में ये लोग ज़्यादा खुद भी ट्रबल क्रिएट नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप संतुष्ट रहिए, जब क्वेश्चन करोगे तब उसके ऑब्जेक्टिव देख करके आपको पता पड़ जाएगा वैसे भी। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जाती है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, है ना, कुछ, ऐसे शब्द। जैसे कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था, तो इस तरह के जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट होंगे। समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों ये थे सर्वनाम। अब इसके जो प्रश्न हैं उसकी हम लोग, अभी मैं आपको PDF डाल दूंगा, वो प्रश्न आपको कर लेने हैं और संभवतः ये वाला जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।